नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ा है। इसी बीच में एक इंडेक्स में पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और उस इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस इंडेक्स की कहानी यही है कि लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज इस इंडेक्स ने हमें पिछले साल बहुत पैसे कमा के दिए हैं और एक सालों में ही इसने अच्छे खासे पैसे बनाए भी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी अच्छी लार्ज कैप कंपनी में आपको बाइंग जोन अवेलेबल हो रही है। मार्केट की खूबसूरती यही है, जब स्टॉक गिरता है तो लोग उधर पैनिक करते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स में आपको पैनिक नहीं करना है और जो टारगेट्स की बात की जाए ब्रोकर्स देते हैं, ऑफ कोर्स उसको देखना है, लेकिन हमें अपनी रणनीति बनानी है। इसके पहले ये पूरा इंडेक्स की बात की जाए तो काफ़ी भाग रहा था और किसी को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में गाइस, ये इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए और इसका वेटेज भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले अगर आपने इसकी रैली मिस कर दी है इस पूरे इंडेक्स की, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आप चाहें तो CMP में कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी गिरावट और भी संभव हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये देश की नंबर 1 कंपनी है और अपने ही इंडेक्स की नंबर 1 स्टॉक हमें दिखाई पड़ती है। तो कौन सी कंपनी है, क्या इधर पे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं पोस्ट Q2 नंबर्स, और इधर पे हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल इसमें हमें 6% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो प्राइस देख के ही समझ जाएंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इधर पे बहुत सारे ब्रोकर्स का मिक्स्ड जो फीलिंग है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने बाई होल्ड या फिर आउट परफॉर्म का टारगेट दिया है। तो दोस्तों, आज भी हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले कुछ समय में दोस्तों, इसने 4000 के लेवल को भी क्लेम करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही मेजर गिरावट मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक में दोस्तों कभी भी आपको 2-5% के आसपास गिरावट मिलती है तो आपको उसमें ही इसमें एड ऑन डिप्स करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखें तो पूरे साल भर में अभी तक इसने 24% ऑलमोस्ट पैसे बना के दिए हैं। ऐसे स्टॉक की खास बात यही होती है कि यस, निफ्टी को कंटिन्यूसली बीट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टॉक हर साल आपके पैसे दोगुना करते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक हर साल आपके पैसे 20 से 25% जरूर बना के देते हैं। और मार्केट में दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक जो कंपाउंडर होता है 20 से 25% के आसपास पैसे बना के दें तो वही लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्दी बना सकते हैं। और ये FD के रेट से गाइस बहुत ही अच्छा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसने अपना ऑल टाइम हाई को अचीव किया था और उसके बाद इनके Q2 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे पर्सनली ठीक ठाक दिखाई पड़े, बट ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना था कि नंबर्स एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। मैं आऊँगा उस पर भी, लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक 5 सालों में इसने 209% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और ये सब एक एवरग्रीन स्टॉक होते हैं, इन सब में गिरावट बहुत ही कम होती है। ये सब गैस एक रेंज बाउंड होते हैं, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट दिखाते हैं। तो जी हाँ, उसमें किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट उसे चेक कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने ही देश की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी, जिसका नाम है TCS टाटा कंसल्टेंसी की बात की जाए तो गैस इसको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में अगर आप हैं तो इसकी वैल्यू आपको अच्छे से पता है, बिकॉज TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, ये सब दोस्तों एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हमें देखने को मिलते हैं। TCS की बात की जाए तो Q2 के नंबर्स के बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। अभी कितना फॉल होगा मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 300-350 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, ऐसे स्टॉक जितना भी गिरे उसमें आपको फ़ायदा लेना है। बहुत सारे ब्रोकर्स का अलग अलग मानना है, लेकिन ऐसे स्टॉक अगर आप देखें चार्ट पैटर्न तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। ये सब सेक्टर सिर्फ IT को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संभालते हैं, बिकॉज ये सब एक बहुत बड़ा जॉब भी क्रिएट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गाइस इन सब का इकोनॉमी में भी काफ़ी डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। और IT पोर्टफोलियो की बात की जाए, आपने देखा कि IT के सारे स्टॉक्स ने, चाहे वो मिड कैप के हो, लार्ज कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, सब ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो यस, कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, लेकिन जब अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं तो उधर पे गाइस आपको ज़रूर इसको एक्टिवली ट्रैक करना चाहिए। मैं आर्टिकल पे आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे आज के दिन अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे स्टॉक के प्राइस में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक में आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 67% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिला, जहाँ पे आज के दिन 50 लाख से ऊपर शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो दोस्तों, तो 33 लाख ऑलमोस्ट शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका कुल एग्रीगेट कितना गया 67% के आसपास, मतलब आज के दिन इसमें हमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। TCS होगा, इन्फोसिस होगा, रिलायंस होगा, ये सब एक ब्लू चिप कंपनी में आती है। और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बस लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे वैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गिरावट होती है वो टेम्प्रोरी है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी उससे ही फास्ट आती है। तो गाइस, पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद TCS में
जो रिजल्ट के बाद बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका मिक्स्ड व्यू देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है कि इंडेक्स की बात की जाए, इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आईटी इंडेक्स बहुत भाग चुका है। और कोई भी अगर स्टॉक में जो आईटी वाले हैं, अगर ओवर एस्टिमेट जो रिजल्ट लोग मान रहे हैं अगर वो नहीं होता है, उसे प्रॉफिट बुकिंग होती है और वही पैसा ऑटो में जाता है, वही पैसा बैंक निफ्टी में जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो साइक्लिक हमें देखने को मिलता है, पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसमें हमें देखना है कि अच्छे स्टॉक्स में क्वालिटी है, गिरावट हो रही तो उधर पे हमें एड ऑन डिप जरूर करना है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका बहुत ही मिक्स्ड व्यू देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका टारगेट प्राइस अभी के टाइम की बात की जाए तो पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद आउट परफॉर्म देखने को मिल रहा है, सेल देखने को मिल रहा है, ऐड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े सेल्स हैं, क्रेडिट स्विस हैं, कोटक इंस्टीट्यूशन है, सब ने अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया है। बहुत ऐसे लोगों का मानना है कि 4000 के पार जाएगा, बहुत ऐसे को मानना है दोस्तों ये 4500 के पार जाएगा, बहुत ऐसे का मानना है दोस्तों कि 2900 भी चला जाएगा। दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ही ना के बराबर दिखाई पड़ती है और जाता भी है तो ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। एडलविस की बात की जाए तो गाइस उनका जो टारगेट है ये 5000 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। मैक्सिमम दोस्तों अगर आप ब्रोकर्स की टारगेट्स को देखें तो सबको लगता है कि 4000 के ऊपर क्रॉस कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर से भी अगर टीसीएस के शेयर में और गिरावट होती है वो आपके लिए एडिशनल बोनस होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि कोई भी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है तो आपने अगर 90 रुपये में लिया तो जी हाँ दोस्तों आपको ऐसे ही 10 रुपये का मुनाफा हो गया। और उसके बाद अगर शेयर का प्राइस 110 जाता है तो गाइस आपको 10% नहीं बल्कि 20% के आसपास मुनाफा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत सारे ब्रोकर है जिनका मिक्स्ड व्यू है, लेकिन हमें देखना है कि स्टॉक की क्वालिटी में कमी है या फिर नहीं है और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है। टीसीएस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप स्टॉक का पी देखें 37 के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यस आप देश की नंबर 1 कंपनी पर अगर आप डील करते हैं, निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगा होता ही है। आरओसी की बात की जाए जो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और मैं उसको बहुत ही सीरियस ट्रीट करता हूँ। इनके दोस्तों जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 48% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। आरओई की बात की जाए गाइस वो हमें 40% के आसपास दिखाई पड़ते हैं और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 1 दिखाई पड़ जाता है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि कोई मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है कि हर साल आपके पैसे 2-3 गुना भगाएं, अपने सेल्स को भी इतना भगाएं। सब कंपनी का अगर सालाना आपकी जो सेल्स को 10-15-20% के आसपास बढ़ाती है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो गैस इनके जो सेल्स है कोई हज़ार में नहीं है, सब लाख करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो अब देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट भी हमें 3-4 बिलियन के आसपास दिखाई पड़ते हुए दोस्तों, उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म का बेट है। शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट होती है तो उससे आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि ऐसे स्टॉक में कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। तो आपने कोई भी आईटी के अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उधर पैनिक ना करें। आईटी की बात की जाए तो एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी का एक चीज़ बन चुका है और आईटी दोस्तों आने वाले 10 साल में ये और ही बूम कर सकता है। बिकॉज जितने भी कारोबार है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। और आईटी की बात की जाए देश विदेश में दोस्तों आईटी बहुत ही बूम कर रहा है और इंडिया में आईटी का जो ट्रेंड है, आईटी में जो जॉब है और आईटी का जो रेवेन्यू है वो आने वाले कल में और भी मजबूत हो सकता है। मैंने आपको सेल्स दिखाया, इनके प्रॉफिट दिखाएं, इनके फंडामेंटल्स दिखाएं, जो टारगेट्स आ रहे हैं वही मैंने बताने की कोशिश की अनबायस्ड होकर। इनके पास अगर आप रिजर्व देखें तो गैस 96,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। बोरोइंग्स की बात की जाए कंपनी के पास 8,000 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो बहुत ही कम है। अगर आप इनके रिजर्व्स तुलना करें तो बहुत ही ना के बराबर है और कभी भी दोस्तों अपने बोरोइंग्स को आसानी से जीरो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग इधर पे 72% के आसपास है, मतलब मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल है ही नहीं। प्रोमोटर के बाद अगर आप देखें तो एफआईएस और डीआईएस इस पे बहुत निवेशित है और इधर पे पब्लिक के पास मात्र 4.5% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। तो गैस इधर पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास ही बड़े बड़े स्टेक्स देखने को मिलते हैं और पब्लिक इससे बहुत दूर रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप देखें, अगर आपने निवेश नहीं किया है, फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों सीएमपी में आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट गिरेगा, बाजार गिरेगा तो कोई भी इंडेक्स गिरेगा, कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन ऐसे इंडेक्स ऐसे स्टॉक्स में अगर 8-10% का करेक्शन आपको मिलता है, मेरे हिसाब से गाइस ये मस्ट बाई वाला स्टॉक है। ये कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है कि आज 20-15% गिर गया उसके बाद फिर से भाग जाएगा। ऑफकोर्स ऐसे स्टॉक में गिरावट बहुत ही कम होती है, लेकिन ये सब एक कंसिस्टेंट भागने वाला स्टॉक है। इसके पहले इसने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया, आज मौका मिल रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि और गिरेगा। हो सकता है कि आने वाले कल में और भी गिर जाए। बिकॉज कैंडल्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी अब दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात की जाए तो 41 के आसपास देखने को मिल चुका है। कुछ अभी बाई करें, कुछ आप सोच सकते हैं कि इधर पे और गिरावट होती है। अगर अपने मीडियन पे टच करता है वीकली चार्ट पे, जो आने वाले कल में 3500 के भाव पे दिखाई पड़ता है, 3450 के भाव पे दिखाई पड़ता है, तो इधर पे गैस अगर आता है अपनी जो वैल्यू एडिशन को और भी मजबूत कर दे और इधर पे एड ऑन डिप्स और ही बढ़ा दे। बट ऐसे कंपनी को बेचने का सवाल नहीं होता है। ऐसी कंपनी को आप जितना होल्ड कर पाएँ और जितना कंटिन्यू कर पाएँ उतना ही
पैसे बना के देंगे। तो ये सब गाइस देश की नंबर 1 कंपनी छोड़िए, ये सब लाइक वर्ल्ड की टॉप 10 मतलब टॉप 100 कंपनी में आने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है, और इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको धोखा नहीं मिलेगा। तब चाहें तो इस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं, और निवेशित हैं, डो नॉट पैनिक, मैं पहले ही बोल दूं। और आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें तो एड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। और जो बहुत ही मेजर फॉल का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता भी है तो इस लेवल पे आने के बाद एक रिवर्सल होगा जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में भी पैसे कमाने का मौका हो सकता है। आईटी इंडेक्स गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन ये सब अपने ही सेक्टर के नंबर 1 कंपनी हमें दिखाई पड़ जाते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा, और आपको क्या लगता है टारगेट्स क्या हो सकते हैं इसको भी जरूर बताने की कोशिश करें। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।